नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 20 जुलाई 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, पुरुषोत्तम मास, शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है। आश्लेषा नक्षत्र प्रातः 10:55 तक है और इसके पश्चात मघा नक्षत्र है। सिद्धि योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में प्रातः 10:55 तक और इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में दिव्य चर्चा मंगल की है। जन्म कुंडली के 12वें भाव में दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ 25 जुलाई दिन बुधवार के मुहूर्त की भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य, बुध और चंद्रमा ये 3 ग्रह युति बनाकर कर्क राशि में। ये चंद्रमा प्रातः 10:55 तक कर्क में और इसके पश्चात फिर सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो वहीं शुक्र और मंगल की युति सिंह राशि में ही है। केतु का संचरण तुला में और शनिदेव कुंभ राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में 10:55 तक चंद्रमा का जो संचरण है वो बुध के नक्षत्र में रहेगा। फिर इसके पश्चात पूरे दिन ये चंद्रमा केतु के नक्षत्र में रहेंगे। गुरुवार का दिन और बुध और केतु के नक्षत्र में क्रमशः चंद्रमा का संचरण, कर्क और सिंह राशि में चंद्रमा का संचरण। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें सावधानी बरतने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 25 जुलाई नामकरण, नूतन वस्त्र, नया वस्त्र है धारण करना आपको, तो उसका मुहूर्त मिल रहा है। और वृक्षारोपण का मुहूर्त, ये सभी मुहूर्त प्रातः 7:03 से प्रातः 9:25 के बीच है। आप ये सभी कार्य इस समय में पूर्ण कर सकते हैं। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। दिव्य महाप्रयोग में आज चर्चा मंगल की है। प्रिय दर्शकों, खोलिए अपनी जन्म कुंडली को और मिला लीजिए। मैं जन्म कुंडली के 12 भाव में स्थूल रूप से, बहुत सूक्ष्म तो इसे नहीं कहूंगा, लेकिन स्थूल भी इतना तो है ही कि लगभग बातें इसमें सम्मिलित हो जाएंगी। आप स्थूल रूप से इसको समझने का प्रयत्न करिए। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। लग्न में मंगल हो तो कैसा प्रभाव होता है? प्रिय दर्शकों, लग्न के मंगल जातक को चंचल और अति महत्वाकांक्षी बना देते हैं। ऐसे जातकों के जीवन काल में उनको गुप्त रोग की संभावना भी बनी रहती है। अति उतावलापन, व्रण यानी घाव जिसको कहते हैं,
के कष्ट से ऐसा जातक युक्त होता है। व्यवसाय में इस जातक को कई बार बड़ा हानि देखने को मिल जाता है, बड़ी हानि होती है। क्यों? जल्दबाज प्रवृत्ति के कारण। व्यवसाय विषय है धैर्य का, तो वहीं दुर्घटना की भी संभावना ऐसे जातकों के जीवन काल में बनी रहती है जिनके लग्न में मंगल होते हैं। हालांकि देखा जाए तो ऐसा जातक बेहद साहसी प्रवृत्ति का होता है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में यदि मंगल हो तो ऐसे जातक को कटुभाषी कहा जाएगा, कड़वा बोलने वाला। नेत्र कर्ण का रोगी यानी आंख और कान का रोगी, दंत रोगी भी होते हैं ऐसे जातक। तीखा प्रिय, तीता खाना इनको, जो मिर्च इत्यादि का भोजन जो होता है उन्हें ज़्यादा प्रिय होता है। धर्म को प्रेम करने वाले होते हैं, धर्म प्रेमी होते हैं। धर्म के ऊपर अगर आप चर्चा करेंगे, धर्म के मामले में अगर कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन इनके कुटुंब के मध्य क्लेश बना रहता है। पशुपालक होते हैं। अब पशुपालक का मतलब आज के समय में ये बात ज़्यादा लागू नहीं होती है। पशु कौन पालता है? आज के नाम में पशु पालने के नाम पर लोग कुत्ता पालते हैं। बाकी धन के मामले में ठीक होता है, जातक धनवान होते हैं। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में मंगल को अत्यंत श्रेष्ठ कहा गया है। ऐसे जातक की जो जठराग्नि होती है वो बेहद प्रदीप्त होती है। कुछ भी दे दीजिए खा करके वो पचा लेगा। बेहद बलवान, आत्मविश्वास से युक्त। हालांकि बंधु बांधवों से हीन ही होता है। उसके बंधु बांधव होते नहीं, और हो भी तो संबंध में कहीं ना कहीं परेशानी रहती है। लेकिन ऐसा जातक सर्वगुण संपन्न होता है, साहसी, धैर्यवान, प्रसिद्ध, शूरवीर होता है। बहुत बढ़िया माना गया है तृतीय में मंगल को। कारक भी हैं। चतुर्थ की बात की जाए तो चतुर्थ में मंगल को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। फिर भी ऐसे जातक को संतति की प्राप्ति होती है, वाहन सुख उसे प्राप्त होता है। कई बार घर इत्यादि होने के बावजूद उसको प्रवास में जाकर के यानी जन्म स्थान से दूर जाकर के निवास करना पड़ता है। अग्नि का भय ऐसे जातक को सदैव रहता है। कृषक यानी जिनकी कुंडली के चतुर्थ से मंगल का संबंध है, ऐसे जातकों को जमीन इत्यादि का काम या कृषि से संबंधित कार्य करना चाहिए, यह लाभप्रद सिद्ध होगा। तो वहीं बंधु बांधवों का विरोध उसे सहना पड़ता है। हालांकि धन धान्य से युक्त होता है, धन के मामले में कहीं कोई कमी नहीं देखी जा सकती। पंचम, जन्म कुंडली के पंचम भाव में यदि मंगल हो तो यह भी अच्छा माना गया है। कुछ मामलों में खराब भी है। ऐसे जातक बुद्धिमान होते हैं, कहीं कोई डाउट नहीं है। चंचल होते हैं, लेकिन गुप्त रोग की संभावना। कृशकाय, उदर रोगी, बुद्धि उनकी थोड़ी उग्र होती है। संतति का कष्ट। पंचम के मंगल के बारे में कहा जाता है गर्भ नहीं टिकने देते, ये गर्भ खराब कराते हैं। तो ऐसे जातकों के अंदर कपट की भी भावना होती है, यह मंगल के कारण होता है। छठे भाव में मंगल को कारक माना गया है, तो मंगल यहां पर अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं। ऐसा जातक बेहद बलवान, धैर्यशाली, प्रबल जठराग्नि वाला, कुल को संभालने वाला, प्रचंड शक्ति का, आत्मविश्वास से भरा हुआ, शत्रुहंता। हालांकि ऋणी रहता है हमेशा। मैं हमेशा कहा करता हूं इस सूत्र को, ऋण देना नहीं है, ले सकते हैं। ऋणी बने रहिए, दीजिए मत। दाद, चर्म रोग की भी संभावना रहती है। क्रोध ऐसे जातकों के अंदर थोड़ा ज्यादा होता है। पुलिस इत्यादि के फील्ड में हो, सेना, मिलिट्री पुलिस, ऐसे क्षेत्रों में बड़े पद पर पहुंचता है। व्रण, घाव, फोड़ा, फुंसी इत्यादि की भी उसके जीवन काल में ऐसे रोग रहते हैं। रक्त विकार से भी वो ग्रसित होता है और धन खूब खर्च करने वाला होता है। जन्म कुंडली के यदि सातवें भाव में मंगल की चर्चा की जाए तो ऐसे जातक को वात का रोग होता है। शीघ्र प्रकोपी, किसी पर भी तुरंत क्रोध कर लेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि व्यक्तित्व पर होती है। कटुभाषी और स्त्री पक्ष से सदैव दुखी होता है। या यूं कहिए कि दाम्पत्य जीवन अगर खराब न भी कहें तो कहीं ना कहीं एक मतभेद की स्थिति होती है। धन, कई मामलों में ऐसा जातक ईर्ष्यालु होता है और धन बड़ा खर्च करता है, बल्कि ये भी कह सकते हैं धन नाश भी करता है। व्यर्थ की चीजों पर भी धन बहुत ज्यादा व्यय करता है। तो वहीं जन्म कुंडली के यदि आठवें में मंगल की बात करें तो आठवें के मंगल को बहुत ठीक तो नहीं कह सकते हैं। हालांकि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो मंगल की यहां राशि बनती है, फिर भी ऐसे जातकों को व्याधि कोई ना कोई रहती है। व्यसन, जैसे कि मद्यपान इत्यादि का लत लग जाए, जुआ इत्यादि का लग जाए, लत लग जाती है। व्यसनी तो होते हैं। कठोरभाषी, वाणी कड़वी, यूं कह सकते हैं ऐसे लोग उन्मत्त होते हैं। उन्मत्त का मतलब अपने आगे किसी को न समझना, किसी को भी ना समझना। आंखों का इनको कष्ट होता है, आंखों से संबंधित परेशानी होती है। और एक कमी अष्टम के मंगल वालों को होती है। संकोच में पड़कर के अपने जीवन काल में वो सदैव गलत फैसला कर लेते हैं और उसके चलते उनको नुकसान होता है। धन की चिंता भी उनको रहती है। सबसे ज्यादा रक्त विकार की संभावना इनको रहती है। नवम में यदि मंगल हो तो अच्छा माना गया है। ऐसा जातक स्वाभिमानी, क्रोधी, नेता,
दूसरों से द्वेष करने वाला परंतु यशस्वी और असंतुष्ट, और यही उसकी असंतुष्टता ही उसको जबरदस्त सफलता दिलाती है। भाई के साथ विरोध की स्थिति रहती है, पर फिर भी कार्यक्षेत्र में बेहद सम्मानित होता है, अधिकारी होता है, ईर्ष्या करता है, अपने सामने किसी को बढ़ते नहीं देखना चाहता। 10वें के मंगल को आप जानते हैं बहुत बढ़िया इसे कुल दीपक कहा गया है। अब सवाल उठता है कि अगर नीच राशि में मंगल हो तो क्या तब भी कुल दीपक होगा? बेस कुल दीपक का ही होगा। फिर से ध्यान रखिएगा, ये बेस है, मैं जो बातें आपको बता रहा हूं ना, ये बेस है। अब मान लीजिए नीच राशि होने के चलते कुल दीपक बनना कितना आसान हो सकता था। कुल दीपक का क्या मतलब निकालेंगे? कुल दीपक का मतलब पूरे कुल के लिए कुछ एक बड़ा करने वाला। हम उतना बड़ा कल्पना तो नहीं करेंगे, फिर नीचे रहेगा, लेकिन रहेगा कुल दीपक ही। स्वाभिमान में कहीं कोई कमी नहीं। उसके संतति को कहीं ना कहीं कष्ट की संभावना देखनी पड़ेगी। धनवान होगा, उत्तम सुखों से युक्त होगा, सुखी होगा, यशस्वी होगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 11वें में मंगल को और बढ़िया माना गया है। ऐसा जातक धैर्यवान, न्याय प्रिय, देश विदेश की यात्रा करने वाला, साहसी, धन लाभ खूब होगा। क्रोध स्वभाव में तो उसके होगा ही होगा, थोड़ा झगड़ालू स्वभाव का भी होगा। दिखावा, बड़बोलापन वो उसके स्वभाव में होगा, और कटुभाषी भी होगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि द्वितीय पर पड़ेगी तो कटुभाषी भी होगा। और जन्म कुंडली के 12वें में मंगल को बहुत अच्छा नहीं कहा गया है। परेशानियां देते हैं, ये नित्र रोगी बना देते हैं, उग्र बना देते हैं, ऋणी बना देते हैं, क्रोधी बना देते हैं। ऐसा जातक खर्च बहुत ज्यादा करता है, दुस्साहसी भी होता है, बल्कि अपने दुस्साहस के कारण कई बार वो गलत कदम उठा लेता है, जिसके चलते उसको बाद में नुकसान उठाना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, मंगल के 12वें भाव में जो मूल प्रभाव है, याद रखिएगा, इसको मैं स्थूल नहीं मूल प्रभाव कहूंगा। स्थूल तो ये होता कि मैं एक शब्द दो शब्द बोलता, मैं जितनी बातें बता रहा हूं आप इसे मूल प्रभाव कहिए। इसका विस्तारीकरण मैंने नहीं किया है। अब मैंने अगर कुछ चीजों का इसमें विस्तार किया होता तो ये बढ़ जाएगा। राशिफल का कार्यक्रम है तो मैं मूल राशिफल ही लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यहां तो बस रिवीजन हम कर रहे हैं इसका। तो ये मूल था, मूल प्रभाव आपने जान लिया। ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में है 10:55 तक, इसके पश्चात पंचम में चले जाएंगे। क्रमशः देखा जाए तो बुध और केतु के नक्षत्र में दिन का उत्तरार्ध बहुत बढ़िया, 12 बजे के बाद तक देखें तो स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। कार्यक्षेत्र में मान सम्मान में वृद्धि, उच्चाधिकारी आपकी बातों को महत्व देंगे, तो कार्यक्षेत्र में मान सम्मान की वृद्धि साफ साफ दिखाई पड़े। आज दूसरों की आप स्वयं मदद करेंगे, दूसरों से उम्मीद करने की जरूरत नहीं है। कोई अनसुलझा मसला था, आज वो अब सुलझेगा। दोस्त की मदद मिलेगी। प्रेम संबंध में यदि कोई परेशानी उत्पन्न हो गई थी तो उसमें सुधार करने के लिए अब सही समय आ गया है। घर परिवार को लेकर के यदि कहीं कोई चिंता थी तो उसमें सुधार करने के लिए अगर कोई फैसला करने की सोच रहे हैं तो करिए। कुल मिलाकर के अब समय आपके लिए ठीक दिखाई पड़ रहा है। परिवार का पूरा साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। रोजमर्रा के सभी काम एक एक करके आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं भूमि भवन से संबंधित भी यदि आपके जरूरी काम है तो उन्हें करिए। कारोबारियों की बात करूं तो कारोबार में व्यस्तता रहेगी। मीडिया के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। कम से कम मेहनत में अच्छी सफलता आपको मिलने वाली है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो बढ़िया है दिन। खर्च पर बस अब आपको अपने नियंत्रण रखना होगा। कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के बहस विवाद का हिस्सा मत बनिएगा, और मतभेद की स्थिति अगर बनती है तो वहां से हट जाइएगा। या अगर आपको बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि नहीं बोलना ही है तो अब देखिए सत्य बोल के भी आज फंसेंगे, तो मैं तो ये कहूंगा ऐसी जगह से हट जाइएगा। प्रेम संबंध में सकारात्मक बदलाव दिखाई पड़ रहा है और दाम्पत्य जीवन भी आपका पूरी तरह से सुखमय है। तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। शाम होते होते स्थिति और बढ़िया हो जाएगी। घर का वातावरण भी बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। विशेष करके कोई परीक्षा इत्यादि आपने दे रखी है तो परिणाम आपके पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पुराने रोग से आपको मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। आज वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिएगा, चोट चपेट की घटना घटित न हो। और आज सभी मेष राशि के जातक केसर का तिलक अवश्य लगाएं। भोलेनाथ की आराधना भी साथ साथ करें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके आज ऑरेंज है, निवेश करें। वृषभ के जातकों की बात करें तो दिन का पूर्वार्ध हो या दिन का उत्तरार्ध दोनों अच्छा है। कोई महत्वपूर्ण कार्य करने की सोच रहे हैं तो करिए। साथ के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे। दिन मददगार है आपके लिए। कार्यक्षेत्र में अधिकारियों से भी सहयोग मिलेगा। लोग आपके काम से संतुष्ट रहेंगे। जो आपके अधीनस्थ हैं उनका भी पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। परंतु जरूरत से ज्यादा बोलना, दूसरों के कार्य में दखल अंदाजी करना, बिना सोचे समझे मन की बात अपनी किसी से बता देना, ये सब ठीक नहीं है। इससे आज बचकर करें। कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई मसला है तो वहां पर आपको मैं पूरी तरह से मजबूत पा रहा हूं। कारोबारियों की बात करूं तो कारोबार में वृद्धि के योग है। वाहन का उपयोग जरा सावधानी के साथ करिएगा। और वाहन से चोट चपेट लगने का भय है तो जरा सावधान रहिए। नजदीकी रिश्ते में यदि कहीं कोई परेशानी है किसी भी तरह की,
कोई मतभेद इत्यादि से संबंधित परेशानी है तो वो परेशानी आज दूर करने के लिए दिन अच्छा है। मकान भूमि से संबंधित कोई कार्य करने की सोच रहे हैं, करिए। प्यार का इजहार बस मत करिएगा, यहाँ विवाद की संभावना दिखाई पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन आपका ठीक ठाक है, तो प्रेमियों के लिए दिन ठीक नहीं है, प्यार का इजहार नहीं कर सकते हैं, बाकी दिन ठीक है। और बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों को भी परिणाम थोड़ा कम ही मिलेगा, मतलब आप पूरी तरह संतुष्ट नहीं रहेंगे आज। स्वास्थ्य के मामले में पेट जन्य रोग की संभावना है, सो खान पान पर नियंत्रण रखिए, अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। और आज शिव मंदिर में जाकर के नारियल का जल गर्भोदक शिवलिंग पर अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है, निवेश कर सकते हैं। मिथुन के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, अचानक धनदायक है दिन। ग्रह स्थिति आपके पक्ष में है, प्लानिंग के साथ काम करिएगा, कोई बड़ा कार्य आपका बनने वाला है। यूं समझ लीजिए कि दिन इस तरह का भी अच्छा है कि आपकी छठी इंद्रिय भी जागृत रहेगी। पूर्वाभास जिसे कहते हैं हो जाना, वो होगा। लंबे समय से किसी कार्य के बनने की अगर उम्मीद थी आपको, कोई कार्य आपका रुका हुआ तो कार्य बनेगा। एकाग्र होकर के आप जितने भी अपने काम, जरूरी काम हैं, उन्हें आज आप पूरा कर सकते हैं। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं, पार्टनरशिप में कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, तो दिन बहुत अच्छा है। सबका साथ लेकर के अगर आप आगे बढ़ें तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। यूं समझ लीजिए एक दिन श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है, व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। तो इन नौकरी कर रहे लोग जो सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। नौकरी में यदि ट्रांसफर की चाहत रखते थे तो, या इसके लिए आपने प्रयास कर रखा था, तो समझ लीजिए इससे संबंधित इशारा आपको मिलने वाला। किसी की बुराई मत करिए, सोच समझ करके किसी के लिए बोलिए, बिन मांगी सलाह मत दीजिए। और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके। दाम्पत्य जीवन में वैसे देखा जाए तो अनबन की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और प्रेम संबंध वैसे ठीक है, प्रेम संबंध में कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग की संभावना है, सो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आज सभी मिथुन राशि के जातक रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण करें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके आज बैंगनी है, निवेश आप करें। कर्क के जातकों के लिए दिन आज भी साधारण ही है, बहुत अच्छा नहीं है। खुले दिलो दिमाग से आपको जरा विचार करना होगा। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी रहेंगे जो आपके पक्ष में सदा के लिए आपके साथ खड़े रहेंगे। हालांकि उच्चाधिकारियों से कोई विशेष सहयोग और समर्थन मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार को बढ़ाने की और ज्यादा आपको कोशिश करनी चाहिए। किसी भी तरह की मीटिंग, डील इत्यादि के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। मैं किसी तरह के भी सौदेबाजी के लिए आज के दिन को मैं आपके फेवर में नहीं कहूंगा। पार्ट टाइम में यदि जॉब का प्रयास कर रहे हैं तो ये प्रयास भी कोई बहुत रंग लाती दिखाई नहीं पड़ रही। संतान पक्ष से चिंता बराबर बनी रहेगी। नया मोबाइल, वाहन इत्यादि खरीदने की भी योजना बना रहे तो आपको रुकना चाहिए, उसके लिए दिन ठीक नहीं है। और सबसे जरूरी बात, अपनी भावना, अपने मन की बात किसी या कोई गुप्त बात किसी से भी शेयर मत करिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बनी रहेगी। जीवन साथी की भावनाओं का आपको सम्मान करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो कर्क राशि के जातकों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। बीते 2 दिनों की अपेक्षा आज का दिन ठीक है, बहुत अच्छा नहीं पर ठीक। विद्यार्थियों के लिए ठीक परिणाम ही लेकर के आ रहा है। मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द से यदि परेशान थे तो आपको राहत मिलेगी। बस भोजन समय पर लीजिएगा, पुरानी बीमारी से आपको राहत मिलेगी, तो ये अच्छा है। आज शिवलिंग पर जाकर के दही अर्पित करिए। कर्क राशि के जातक ऐसा अवश्य करें। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है, निवेश ना करें। सिंह के जातकों को भी निवेश ना करने की सलाह देता हूं। आत्मविश्वास पिछले 2 दिनों की अपेक्षा रहेगी। सोचे हुए कार्य में गति भी आएगी। भाग्य का साथ मिलेगा, पर्याप्त नहीं पर मिलेगा। योजना बना करके काम करेंगे तो अच्छा बीतेगा दिन। परिवार के मध्य गलतफहमी की ही स्थिति दिखाई पड़े, हालांकि उसमें सुधार करने की कोशिश आपको करनी चाहिए, सफलता भी मिलेगी। कोई पुराना विवाद या कोई भी ऐसा विवाद है उसे खत्म करने का आपको आज प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। और सबसे जरूरी क्या है, अपने खर्च पर नियंत्रण रखिए। और उससे भी ज्यादा जरूरी है, कहीं भी रहिए ऐसी कोई बात मत बोलिए जिसे बाद में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सके। काम के प्रति ईमानदार बने रहिए। व्यापारियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। बड़ा व्यापार हो या छोटा, सावधानी के साथ ही आपको आगे बढ़ना होगा। यात्रा न करिए, या कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करिए, यात्रा में परेशानी है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। प्रेम संबंध के मामले में साधारण दिखाई पड़ रहा है आज का दिन। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मन पढ़ाई से भटकेगा, मन एकाग्र नहीं हो सकेगा। तो वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से अपने ख्याल रखना होगा। अपने भी स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और नींद से संबंधित परेशानी, नींद को लेकर के थोड़ी परेशानी या बेचैनी दिखाई पड़ रही है। सभी सिंह राशि के जातकों को आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाने की सलाह देता हूं। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भोलेनाथ की आराधना भी साथ साथ आपको करते रहनी है।
के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। बीते 2 दिनों की अपेक्षा भी ऐसा ही दिन है, पैसा निवेश कर सकते हैं। कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका नहीं बन पा रहा था वो बनेगा, किसी से मुलाकात इत्यादि करनी है कर सकते हैं। तो दिन अच्छा है, आपके कोई काम नहीं रुकने वाले हैं, जरूरत पड़ने पर दोस्तों से मदद भी मिल जाएगी। कार्यक्षेत्र में भी देखें तो दिन बहुत बढ़िया है, विपरीत का पूरा सहयोग आपको मिलने वाला है। तो वहीं कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। कोई कार्य आप शुरू करने की सोच रहे हैं तो योजना बना करके करिए, पर मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए, या करने से पहले विचार अवश्य कर लीजिए। व्यक्ति की विश्वसनीयता को भी समझ लीजिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार से संबंधित टेंशन बनी रहने वाली है, हालांकि काम आपका कोई रुकने वाला नहीं है। कर्मचारियों के कारण यदि कोई परेशानी है तो वो परेशानी भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। भाग दौड़ थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन उससे घबराइए मत, जितना हो सके मेहनत करिए और योजनाबद्ध ढंग से काम अपने करते चले जाइए, सफलता मिलेगी। एक अच्छी बात यह है कि आज मेहनत करने से सफलता मिलेगी, आपको बस जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं, बस कोशिश करते रहनी है, काम बनेंगे। जीवन साथी का साथ आपको मिलने वाला है, दाम्पत्य जीवन सुखद रहने वाला है। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है, मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी पड़े तो करिए। और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरत लीजिएगा। आज शिवलिंग पर थोड़ा सा घी जाकर के अर्पित करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है, निवेश करिए। तुला के जातकों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। दिन बीते 2 दिनों की अपेक्षा और अच्छा ही दिखाई पड़ रहा है। दिन श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है, सभी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो उठाइए। करियर में मजबूती मिलेगी, ऊंचाई मिलेगी, मान सम्मान पदोन्नति के योग बन रहे हैं। कामकाज में यदि किसी भी तरह की परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी, आपको सफलता मिलने वाली है। आमदनी में वृद्धि के योग हैं। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो करिए, रुका काम बनता दिखाई पड़ रहा है। बिना सोचे समझे बोलना, बिना सोचे समझे किसी से वादा करना, ये ठीक नहीं होगा। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है, तो कुछ खास लोगों से आपको मदद भी मिलेगी। कारोबारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, बस क्रोध मत करिएगा, क्रोध के कारण आपको परेशान होना पड़ सकता है। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, ले सकते हैं। जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी से धन संबंधी मामलों में मदद मिल जाएगी। तो वहीं प्रेम संबंध के मामले में भी तुला राशि के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। प्रेम संबंध में यदि कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। और बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों को उचित सफलता मिलने वाली है। दिन आपके लिए बेहद अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है, बल्कि परेशानी थी तो आपको राहत मिल जाएगी। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश जैसा मैंने आपको कहा करिए, गाय को गुड़ खिलाइएगा और भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिएगा। वृश्चिक के जातकों के लिए भी दिन ठीक है, जरूरत पड़ने पर सहयोग आपको मिल जाएगी, मदद मिलेगी। उच्चाधिकारी भी आज आपसे कहीं ना कहीं सहमत दिखाई पड़ रहे हैं। कामकाज में अच्छा सुधार होता दिखाई पड़ रहा है। बुजुर्ग की सलाह से आपकी कोई समस्या या तो हल हो जाए, या बुजुर्ग की सलाह से आपको कोई बड़ा लाभ मिले। तो कुल मिलाकर के दिन ठीक है। धैर्य के साथ आप अपने सभी कार्य करते चले जाइए, आपको सफलता मिलेगी। आज कुछ यूं समझ लीजिए कि आपके जरूरी काम बनेंगे, परंतु दूसरों के भरोसे रहेंगे तो केवल इंतजार करना पड़ेगा। सो खुद के भरोसे आगे बढ़िए। व्यापारियों को आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। व्यापार कोई नया प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो करिए। आय में वृद्धि होती दिखाई पड़ रही है। और कोई कार्य जो बीते दिनों बिगड़ गया था उसमें सुधार लाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए दिन अच्छा है। क्रोध से बचना होगा आपको। क्रोध के कारण या तो आपका काम डिले हो जाएगा या काम बिगड़ जाएगा। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय रहने वाला है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और वहीं जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं, रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं, उनके लिए दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है, फिर भी पिता के स्वास्थ्य का ख्याल अवश्य रखिएगा। और हो सकता है नींद की कमी भी आपको थोड़ी रहेगी, तो इसका ख्याल रख लीजिएगा। बाकी वैसे देखा जाए तो दिन हर तरह से ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। श्री सूक्त का आज पाठ करी। मां लक्ष्मी के सम्मुख घी का दिया जलाकर के। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है और निवेश आप करिए। धनु के जातकों के लिए भी दिन बीते 2 दिनों की अपेक्षा ठीक है। कार्यक्षेत्र में मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के उच्चाधिकारी आज आपसे संतुष्ट होंगे। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला मत करिएगा। बिना सलाह लिए कोई कदम मत उठाइए और मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। आज अपने काम पर विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। किसी की चुगली करना आपके पक्ष में आपके लिए ठीक नहीं है, ये आपको मुसीबत में डालेगा। और एकाग्र होकर के आप काम करिए, तभी आप सफल होंगे। किसी पुराने परिचित से मुलाकात होने वाली है। किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने की सोच रहे हैं, वैसे तो मैं मना ही करूंगा, पर बहुत जरूरी है तो जा सकते हैं। अपना कोई भी अधूरा काम
आज उसे पूरा करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, विवाद से बचने की कोशिश करिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। खर्च पर आपको अपने कंट्रोल रखना होगा और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या प्रेम विवाह संबंधित मामलों में यदि कोई परेशानी थी, उलझन थी, तो वो सुलझने वाली है। विपरीत का विशेष सहयोग आज आपको प्राप्त होने वाला है। तो वही बात विद्यार्थियों की करें तो दिन टेंशन भरा रहेगा, निराशा की भी स्थिति कहीं ना कहीं रहने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गले में दर्द से संबंधित परेशानी रहने वाली है। तो स्वास्थ्य का आपको अपने विशेष रूप से ख्याल रखना है। और पान का बीड़ा ले जाकर के शिव मंदिर में शिवलिंग के पास अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज ब्राउन है। मकर के जातकों की बात कर लें तो दिन अच्छा है आपके लिए, भाग्य प्रदायक है आपके लिए। यूं समझिए कि काम एक एक करके बनते चले जाएंगे। आकस्मिक धनलाभ की भी स्थिति बन रही है। हर मामले में आज आपको थोड़ी सावधानी बस बरतनी है। भली भांति परिस्थितियों को समझिए और आगे बढ़िए। आपके ज्यादातर कार्य समय रहते पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो अभी उसके लिए रुकिए। नौकरी से संबंधित कोई बड़ा प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। जल्दबाजी में कोई फैसला मत न करिएगा और संकोच में पढ़ करके कोई फैसला मत करिएगा, नहीं तो मुसीबत में पड़ेंगे। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार में किसी भी तरह की यदि परेशानी थी तो उस मामले में दिन ठीक है, परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। धनदायक रहने वाला है दिन। छोटी छोटी बातों को लेकर के परेशान मत हो जाइए कि चिड़चिड़ेपन की स्थिति आज दिखाई पड़ रही है। कोई बड़ा निवेश का ऑफर है तो सोच विचार करके निवेश कर सकते हैं। जो लोग दाम्पत्य जीवन में हैं, विवाहित हैं, उनके लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन ठीक है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन अनुकूल प्रभाव लेकर के आ रहा है, सफलता प्रदायक। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कफ जन्य रोग की संभावना दिखाई पड़ रही है। आज देवी के मंदिर में जाइए, मां का दर्शन करिए और वहीं पर मंदिर की प्रदक्षिणा भी कर लीजिए। एक लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज केसरिया है और निवेश भी आप कर सकते हैं। भोलेनाथ की आराधना करते रहनी है। कुंभ के जातकों के लिए दिन ठीक है। अचानक यात्रा मत करिए। यात्रा की पहले से तैयारी करिए। जोश में आकर के कोई काम मत करिए और वही काम हाथ में लीजिए जिसे आप आज पूरा कर सकते हो। ऑफिस या फील्ड वर्क आज ध्यान रखिएगा, मेहनत से पीछे नहीं हटना। मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए, तभी जाकर के आपको सफलता मिलेगी। परिणाम तभी आपके पक्ष में आएंगे। हालांकि देखा जाए तो जो भी आपके साथ के लोग हैं, चाहे वो उच्चाधिकारी हो या साथ के लोग, सभी आपसे प्रसन्न रहेंगे। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। किसी पुराने विवाद से यदि आप जूझ रहे थे तो उस विवाद का निपटारा होगा, फायदा आपको मिलेगा। नकारात्मक सोच, इससे दूर रहना है, यह आप पर भारी पड़ने वाली है। और सबसे जरूरी बात, किसी से कोई अपेक्षा मत करिए। भावुक होकर के कोई कदम मत उठाइए। भावनाओं में बहकर के कदम उठाएंगे, मुसीबत में पड़ेंगे। प्रेम संबंध के मामले में उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। हालांकि जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा और प्यार भी मिलेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए, सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति रहने वाली है। वाहन सावधानी के साथ चलाइएगा आज। और रुद्राष्टकम का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश कर सकते हैं। तो इन मीन के जातकों को सावधानी के साथ आगे बढ़ने की सलाह दूंगा। आज नजर लगने की शिकायत होगी। काम पहले करेंगे, परिणाम लेट मिलेगा, फिर भी घबराइएगा मत। व्यापारी हैं तो आशा के अनुकूल सफलता मिलेगी। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, पर यह बात तय है कि आज मेहनत करते हैं तो दिन श्रेष्ठ परिणाम देगा अवश्य। समय को अपने व्यर्थ मत गंवाइए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में कदम आगे बढ़ाने के लिए दिन को मैं ठीक ही कहूंगा। उसको व्यापार में कदम आगे बढ़ाइए, सफलता मिल जाएगी। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन को ठीक नहीं कहा जाएगा। यहां पर परेशानी है, पैसा फंस सकता है, इस बात को लेकर के सचेत रहेगा। तो किसी को आज धन उधार नहीं देना है। आज कारोबार को जितना हो सके व्यवस्थित करने का प्रयत्न करिए। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए ठीक है। निवेश ना करें, करते हैं तो बहुत सावधानी के साथ करिए। और खर्च पर अपनी कड़ी निगाह रखिए, किस मामले में और कहां खर्च हो रहा है। जल्दबाजी में फैसला खर्च के मामले में मत करिए, नहीं नुकसान होगा। विशेष करके जमीन जायदाद से संबंधित यदि कोई कार्य कर रहे हैं, ऐसी कोई खरीदारी करें तो बहुत सावधानी के साथ। और लेन देन के मामले में तो आज न झूठ बोलिए और न झूठ बर्दाश्त करिए। झूठ से आज बचना है आपको। झूठ ही आपके लिए परेशानी का कारण बनने वाला है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन ठीक ठीक दिखाई पड़ रहा है, कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेमियों के लिए भी दिन ठीक है। बस प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिएगा। विद्यार्थियों के लिए अच्छा है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आज अपने माता पिता के स्वास्थ्य का भी आप विशेष ख्याल रखिएगा। गाय को रोटी अवश्य दीजिएगा। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश करते हैं तो जानकार की राय से करें और आज भोलेनाथ की आराधना भी अवश्य करिएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।